हमने भारत में शांति की बात की है, हमने भारत में पीस की बात की है, हमने भारत को जोड़ने की बात की है, हमेशा भारत को जोड़ करके रखा है। इसीलिए सूफिया जो आए हैं प्रेम लेकर आए थे। इसीलिए तुम्हें किसी मुगलों की यहाँ भारत के तमाम धर्म के लोग इमारतों को देखने वाले तो मिलेंगे, मगर तमाम धर्म के लोग तुम्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मोहब्बत के साथ और प्रेम के साथ मिलेंगे। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नफरत नहीं पैदा की, बल्कि हिंद के वासियों के दरमियान अपनी मोहब्बत पेश की। ये एक पैगाम है जो इस इदारे से दिया जा रहा है, ये एक पैगाम है जो ईमान वाले दे रहे हैं, सूफी दे रहे हैं, संत दे रहे हैं, और हर जमाने और हर अहद में देते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग औलिया और सूफिया के चाहने वाले हैं और चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सूफिया से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे मजहब ने इंसान की तख्लीक के बारे में बता दिया है। तुम्हारा वजूद क्यों है, तुम क्यों दुनिया में आए हो। किसी से पूछा जाए आप दुनिया में क्यों आए हैं, मकसद होना चाहिए ना। हम दुनिया में इसलिए आए ताकि हमारा विवाह हो जाए। अबे विवाह के लिए आए हो, हमारी शादी हो जाए, एक आजाद औरत मिल जाए। अब मकसद यही है। हम दुनिया में क्यों, हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह। आप दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, दौलत इकट्ठा करना। मगर इस्लाम से पूछो, कुरान से पूछो, तुम क्यों आए हो, क्यों आए हो, तुम्हारा आने का मकसद क्या है। तो कुरान से पूछो, कुरान बताएगा तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो। अपना जायजा लो। इस्लाम की पहचान क्या है, इस्लाम मुसलमान की क्यों आया है, क्यों आए हो, क्यों आए हो, तुम दुनिया में क्यों आए हो। मकसद होना चाहिए ना। हम तकरीरिया सुनाई के लिए आए, अरे अब मकसद क्या है। कुरान कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात को, इंसान को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत की। तब इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसीलिए पैदा किया है ना। और रब्बे कायनात ने खलक तो मैंने खल्क किया। जिन्नात को, इंसान को इबादत के लिए, तो जिन्नात को भी इबादत के लिए पैदा किया है। और किसको बोलो भाई, इंसान को। तो अब जिन्नात पे मैं तखीर करूंगा नहीं, क्योंकि जिन्नात है भी नहीं। अगर किसी को जिन्नात दिख रहा है तो बता दे। तो जिन्नात पे तखरीर नहीं, इंसान पे तखरीर करना चाहता हूं। इंसान को पैदा किया, खलक तो मैंने खल्क किया। उलमा की खुसूसी तवज्जो, कुछ इल्मी बातें भी होना चाहिए। कब तक अवामी बैटिंग करेंगे, कुछ तो इल्मी बातें भी हो जाए। खलक तो मैंने खल्क किया। अच्छा, ये खल्क जो किया किसके जरिए से खल्क किया इंसान को? माँ बाप के जरिए से। माँ बाप के जरिए से इंसान आए ना।
और जो माँ बाप के जरिए से इंसान आए हैं उनसे कहा गया तुम अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से इश्क करो। कुरान ने कहा वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो और अपने वालिदैन को बड़ा भाई मत कहना, वो तुम्हारे बाप हैं, वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें मारती रहे मारती रहे मारती रहे मारती रहे और तुम गलत नहीं हो तब भी उफ ना करना, क्योंकि वो माँ है। माँ, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर माँ नहीं मिल सकती। क्योंकि बीवी के लिए तो रास्ते हैं, एक के बाद दुई, दुई के बाद तीन, तीन के बाद चार, और एक का तो जिक्र ही नहीं है, दो ही से शुरू है। मसना सलासा रुबा, है ना? क्या बात है। लेकिन ये जिम्मेदार लोग हैं जो एक ही पे टिके हुए हैं। ये तो हमारी कुर्बानी का है। तो हजरत मोहतरम, बीवी के लिए और माँ के लिए फर्क ये है कि लोग अपनी बीवी के हुस्न में गिरफ्तार होकर के, उसके इश्क में गिरफ्तार होकर अपनी माँ को छोड़ देते, अपनी आखिरत को छोड़ देते हैं। क्योंकि दुनिया में माँ वो नेमत है जिसको लाने के लिए भी कोई शब्द नहीं बना, जिसे छोड़ने के लिए भी कोई शब्द नहीं बना है। तुम लोग हाथ उठा के देख लो, डिक्शनरियां उठा के देख लो, बीवी को लाने के लिए कबील तो है, छोड़ने के लिए तलाक है, लेकिन माँ के लिए न कबील तो है न तलाक है। चूंकि माँ वो नेमत है, उसकी अजमत ये है, उसकी शान ये है, माँ से बड़ी कोई नेमत नहीं है। माँ अपने बेटे को जितना प्रेम करती है, जितनी मोहब्बत करती है, कायनात की कोई शय नहीं कर सकती, क्योंकि वो माँ होती है। माँ, तुम जब छोटे से थे, गोद में थे, वो ठंडक खाती थी, तुम्हें ठंडक से बचाती थी, वो भूखी रहती थी, तुम्हारी भूख मिटाती थी, वो प्यासी रहती थी मगर तुम्हारी प्यास बुझाती थी, और जब तुम बिस्तर पे पेशाब कर देते थे तो उस बिस्तर पे खुद लेट जाती थी और तुम्हें सूखे पर लिटा देती थी। वो माँ है, माँ। क्योंकि दुनिया में माँ जैसी कोई नेमत नहीं है, मगर कुछ लोग लाली पाउडर के आगे झुक करके अपनी माँ को छोड़ करके परदेश चले जाते हैं, और माँ तरसती रहती है कि फोन करे मेरा बेटा। वो परेशान हो जाती है, बेटा उसे फोन नहीं करता है। मगर याद करो अपने उस बचपन को, याद करो उस अपनी कमसिनी की हालत को। तुम्हारी माँ वो नेमत है, जिस माँ को तुमने छोड़ दिया है वो माँ है। कुरान ने कहा वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, एहसान। अब जुमला दे रहा हूं, ये माँ को फजीलत क्यों मिल गई, ये माँ को अजमत क्यों मिल गई, ये माँ को इतनी शान क्यों मिल गई? अरे माँ का मर्तबा इतना, वालिदैन की अजमत इतनी क्यों? क्योंकि सिफते खाल्क, रब की इस सिफते खाल्कियत का जो मजहर है वो माँ बाप। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। रब ने अपनी इस सिफते खाल्कियत को जो जाहिर किया है वो माँ बाप के जरिए जाहिर किया है। खलक तो मैंने खल किया, किसके जरिए? माँ बाप के जरिए, माँ बाप के जरिए। तो सोचो, जो अल्लाह की एक सिफत का मजहर हो, उसकी अजमत ये, उसकी शान ये, उसका मर्तबा ये कि उसे उफ ना करो, उसकी आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करो, उसे बड़ा भाई मत कहो, उसे चौधरी मत कहो। उसकी अजमत है ये, जो एक सिफत जो रब की जाहिर हो जाए तो वालिदैन का ये मर्तबा हो जाए जो सिफात ही का मजहर अतम नहीं, जात का मजहर हो। उसकी अजमतों का क्या कहना, उसकी शान का क्या कहना।
उसके मुकाम का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, क्योंकि वो एक सिफत और ये सिफात ही नहीं जात का मजहर। तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं अब सूफियों की बात करूं, मैंने जिन्नात को इंसान को खल किया किस लिए? इबादत के लिए। अरे इबादत के लिए खल किया है ना, तो इबादत करना चाहिए भाई। इबादत के लिए पैदा किए गए हो तो इबादत करो। अब इबादत करें तो कैसे करें?